तो लास्ट क्लास में आप लोगों को मैंने प्रॉपर्टी के बारे में बता दिया, अलग अलग जो पैरेललोग्राम थे, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, रोम्बस, ठीक है, स्क्वायर, इन सब के हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी। अब हमें क्या पढ़ना है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो हमें सॉल्व करने हैं। सो अगर आप देखें, आप मैंने 5 क्वेश्चन उतारे हैं, तो इन सब क्वेश्चन को प्रॉपर्टी का यूज करके हमें सॉल्व करना है। सो देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू फाइंड कर दिया इनकी, x है तो x की वैल्यू, a बोलेगा तो a, b है तो b। तो हम यहाँ पर हम जानते हैं एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो हम कह सकते हैं कि दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड। इस साइड की वैल्यू कितनी है, a, और इस साइड की वैल्यू कितनी है, 8। सो हम कह सकते हैं a इक्वल्स टू 8, और साइड में आपको रीजन देना पड़ेगा। विदाउट रीजन अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सो रीजन हो जाएगा अपोजिट साइड्स ऑफ किसके, पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम को लिखने का शॉर्टकट तरीका होता है, दो पैरेलल लाइन बनाया और फिर जीएम लिख देते हैं। तो अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है सर। चलिए, तो a की वैल्यू आ गई। अब आप देखें, ये वाली जो लाइन है और ये वाली लाइन जो है, ये भी तो अपोजिट लाइंस है, अपोजिट साइड है, और ये भी क्या होंगी, पैरेलल और इक्वल। सो b इज इक्वल्स टू 5। सो b इज इक्वल्स टू 5। आप लोग इस रीजन को दोबारा उतार देना, मैं ऐसे छोड़ रहा हूं। देन आप अगर देखें, अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती हैं, लेकिन अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो यहां देखें आप, ये x है, इसके जस्ट अपोजिट में क्या है, 50। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 डिग्री। यहाँ पे रीजन दे देंगे हम लोग, रीजन क्योंकि बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। हर एक चीज में रीजन दोगे आप लोग। क्लियर है ये बात, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ बात करते हैं, ये आपका आई थिंक 2 है। चलिए देखिए, ये एक रोम्बस है, क्या है ये, रोम्बस। इसके तो भाई साइड लेंथ जो थी इसकी थोड़ी लंबी थी और ये ब्रेथ छोटी थी, लेकिन यहाँ पे हम दिख रहे हैं ऑल साइड्स आर इक्वल, बट ऑल साइड्स आर इक्वल होने के बावजूद थोड़ा सा टिल्टेड है, स्ट्रेट नहीं है। अगर ये 90 डिग्री एंगल अगर यहाँ पे होता तो ये क्या कहलाता है, ये स्क्वायर, बट ये क्या है इस वक्त, रोम्बस। और हम जानते हैं रोम्बस में, देखिए पैरेललोग्राम कोई भी पहले सिर्फ ट्रेपेजियम को छोड़ के, चाहे वो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, ठीक है ना, और इसके अलावा क्या आपका पैरेललोग्राम। तो इनके जो डायगोनल्स होते हैं, मैं ये प्रॉपर्टी में लिखवाना भूल गया था, आप लोग इस चीज को लिख लेना, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मीनिंग क्या होता है, जो डायगोनल होते हैं ये एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट मतलब डिवाइड करते हैं, मतलब दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड एंड दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड। क्लियर हो गया ये बात। तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट का मतलब होता है तो बराबर हिस्से में काटना। तो देखें, अगर ये दोनों डायगोनल्स हैं और ये एक दूसरे को काट लिए, तो मैं कह सकता हूँ ये जो x है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पार्ट है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट है, ये दोनों पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं x इज इक्वल्स टू 2, और यहाँ लिख देंगे डायगोनल ऑफ रोम्बस, ये रोम्बस है तो रोम्बस लिखेंगे, रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। क्लियर है ये बात। सो सेम ऐसे ही ये जो यहां से लेकर यहाँ y है, तो y किसके इक्वल होगा, 3 के, y इज इक्वल्स टू 3, और इसका भी आप सेम ही रीजन लिखोगे। क्लियर हो गया या नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका सीन देखते हैं। ये भी एक पैरेललोग्राम है। सो अच्छा, एक चीज है कि अगर पैरेललोग्राम ना लिखा हो और ऐसे निशान साइन बने हो, इस साइन का मतलब भी क्या होता है, अगर दो एरो एक तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब पैरेललोग्राम। मान लीजिए कि यहाँ पे डायग्राम का नाम नहीं लिखा हुआ, करेक्ट है, क्वेश्चन में आपके दे रखा है ये पैरेललोग्राम, लेकिन मान लो एक डायग्राम दे रखा है, वो डायग्राम आपको नहीं पता वो क्या है, बट उसमें इस तरीके के साइन बने हुए हैं। ये जो साइन होता है किसका साइन होता है, ये पैरेललोग्राम का साइन। ये दो लाइन पैरेलल है और इस दोनों साइन का है। जैसे आप आखिरी क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे एरो बने हुए, तो ये दो लाइन पैरेलल है और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। क्लियर है। चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। सो आप फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नंबर कितना दे रखा है, 95 एंगल दे रखा है।
इसके अपोजिट में क्या है, तो यानी कि C की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 95 डिग्री, और रीजन क्या हो जाएगा, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। करेक्ट। नेक्स्ट, जैसे ये दोनों इक्वल है तो A और B भी इक्वल होंगे, लेकिन भाई यहां पर तो मेरा एक एंगल था, तो मैंने C कितना आ गया मेरा 95, लेकिन यहां पर तो कोई एंगल नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इसको अगर A और B को आपको फाइंड करना है तो दोनों आपको सेम करने पड़ेंगे। तो सेम करने का ही प्रोसेस है कि A और B अपोजिट है, तो हम लिख देंगे A इक्वल्स टू क्या लिख देंगे B। इसका रीजन भी क्या हो जाएगा, सेम अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब आपको A और B निकालना है, इससे क्या आपका A या B निकल रहा है, नहीं निकल रहा। अब यहाँ पर एक न्यू प्रॉपर्टी आप समझिए, ये जब ऐसा नहीं होता, भाई इससे तो मेरा C निकल गया, हम प्रॉपर्टी क्यों लगाते हैं, ताकि हमारा कोई बेनिफिट हो और उससे हमारा या तो कोई एंगल निकल जाए या फिर कोई साइड निकल जाए। इसके मैंने इक्वल रखने पर क्या हुआ, अपोजिट एंगल इक्वल रखने पर C निकल गया, लेकिन इनको इक्वल में रखने में कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। अब एक नई प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की, बहुत अच्छे से समझे। पैरेललोग्राम, कोई भी पैरेललोग्राम, ठीक है, तो उसके जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, एडजेसेंट मतलब इस साइड वाले, इसे एडजेसेंट नहीं कहते, इसे कोइंटीरियर एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, कोइंटीरियर एंगल। कोइंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो आपका 180 होता है। ये आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा, ये प्रीवियस क्लासेस में है। देखिए, एंगल A और एंगल C कोइंटीरियर है, एंगल C और एंगल B कोइंटीरियर है, एंगल B और एंगल 95 डिग्री कोइंटीरियर है, और 95 और A क्या है, कोइंटीरियर। क्लियर हो गया। जो साथ वाले जो एंगल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, और कोइंटीरियर एंगल सिर्फ उन्हीं में होता है जब वो एक पैरेललोग्राम होता है या फिर पैरेलल लाइंस होती है। दो अगर पैरेलल लाइंस हैं और पैरेलल लाइंस, सपोज करिए ऐसा है, ये दो पैरेलल लाइंस और एक लाइन ऐसे हमने ड्रॉ कर दी ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, कोइंटीरियर होंगे। क्लियर हो गया ये। चलिए, सो मेरे को अगर A निकालना है तो मैं लिख सकता हूँ A प्लस 95 डिग्री कितना, A प्लस 95 डिग्री, मुझे पता है ये दोनों एंगल कोइंटीरियर है, तो इनका सम कितना होगा 180 डिग्री, और यहाँ साइड में हम रीजन लिखेंगे को इंटीरियर एंगल। चलिए, सो A की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है, यहाँ पे 95 प्लस हो रहा है, दूसरी जगह क्या हो जाएगा, सो 180 डिग्री माइनस 95 डिग्री, बताओ कितना आएगा, A इक्वल्स टू 85 डिग्री। इज द अपोजिट एंगल। अगर आप देखो, अगर आपको कोई भी एंगल निकालना तो दूसरा एंगल आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज ऐसा ना हो कि दो एंगल है, दोनों ही नहीं पता, तो फाइंड क्या करोगे, आपको दो एंगल में से एटलीस्ट कितना एंगल पता होना चाहिए, आपको एक एंगल पता होना चाहिए। सो हमारा A निकल गया। अगर हमारा A आपका 85 है, A की वैल्यू कितनी आ गई, A किसके इक्वल है, B के इक्वल है। अब तो मैं B निकाल सकता हूँ वर्टिकली अपोजिट एंगल से। मैं B को दो तरीके से निकाल सकता हूँ, मैं यहाँ पर भी कोइंटीरियर एंगल निकाल का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, या फिर वर्टिकली वर्टिकली कह रहा हूँ ये अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम से निकाल सकते हो। आपकी इच्छा है आप किससे करना चाहते हैं, ये शॉर्टकट पड़ेगा, हम किससे कर रहे हैं। सो B इज इक्वल टू क्या है, A, रीजन सेम, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब B इक्वल टू A की वैल्यू हमने ऊपर निकाल लिया है 80, डायरेक्ट आप मत देखना B इक्वल टू 85, फिर बताओ ना B किसके बराबर है, A के बराबर, और A की वैल्यू कितनी है 85, इसलिए B की वैल्यू क्या है 85 डिग्री है। इस तरीके से हमने A, B और C तीनों की वैल्यू क्या कर लिए, फाइंड कर ली। क्लियर हो गया ये आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, करेक्ट है। मैंने कहा था जब आपके पास नंबर्स नहीं होते हम अपोजिट का कुछ लगा नहीं सकते, तो कोइंटीरियर लगा सकते हैं। कोइंटीरियर इन दोनों में लगाएं या इन दोनों में लगाएं, कौन सा बेनिफिशियल है भाई, इन दोनों में अगर लगाते तो x और y दो अलग अलग वेरिएबल हो जाएंगे। इक्वेशन कब सॉल्व होती है कोई, जब एक ही वेरिएबल हो। कोई भी इक्वेशन कब सॉल्व होती है, एक ही वेरिएबल हो। तो बेटर है हम लोग यहाँ लगाएं x प्लस में 2x, कोइंटीरियर एंगल है और इनका सम कितना हो जाएगा 180। तो चलिए देखें x प्लस में 2x, ये कोइंटीरियर है या नहीं है, दिस एंगल एंड दिस एंगल, मतलब साइड वाला एंगल। तो दो साइड वाले जो एंगल होते हैं पैरेललोग्राम में क्या कहलाते हैं, वो कोइंटीरियर एंगल कहलाते हैं। और कोइंटीरियर का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ आप रीजन दे देंगे को इंटीरियर
एंगल। तो x एंड 2x 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री। 3x पर मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड साइड क्या आ जाएगा? सो 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3, तो आप अगर से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 60 डिग्री। तो आपका x की वैल्यू कितनी आ गई? 60। और x आप देखिए x किसके इक्वल है? y। रीजन अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सो यहाँ पे आप करेंगे जो y है वो किसके बराबर है? x। रीजन दे देंगे अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका? 60 डिग्री। क्लियर हो गया है नहीं हुआ? आप देख रहे हैं मैं हर एक के साथ रीजन दे रहा हूं, हाँ है ना, ताकि आप लोग गलती ना करें इस चीज पे। तो आप से कर सकते हैं। अब फाइनली हमारे पास एक आखिरी क्वेश्चन है, ई पार्ट। ई को भी जरा हम देख लेते हैं। देखें यहां पर एक, मैं यहां साइन बनाना भूल गया, एक ऐसा भी साइन। इस साइन का मतलब क्या होता है? इक्वल। ध्यान समझो इस बात का, अलग अलग साइन का मतलब अलग है। अगर साइन ऐसे दे रखा है दिस एंड दिस, यहाँ पर एक लाइन खींच रखी है, यहाँ पे एक लाइन खींच रखी है, तो जब लाइन कट करके रखते हैं उस लाइन, जो लाइन कट होती है वो इक्वल होती है। क्या होती है? इक्वल। आपने देखा होगा यहाँ पे मैंने कर दिया, ये देखो मैंने इसको और इसको इक्वल दिखाने के लिए मैंने क्या करा? कट मारा, क्योंकि ये इसके इक्वल है, और ये इसके इक्वल दिखाने के लिए मैंने कितने कट मारे? 2। तो ये दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड। क्लियर हो गया? और कोई थर्ड साइड होती है उसमें हम 3 बार लाइन ड्रॉ करते हैं। क्लियर हो गया? इससे हमें एक आइडिया रहता है कि कौन किसके इक्वल है। सो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, अगर ये दिस लाइन इज इक्वल्स टू दिस लाइन, सो दिस इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। इट्स एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल हम जानते हैं कौन से होते हैं? जिसके दो एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। दो साइड भी इक्वल होती है और दो एंगल भी इक्वल होते हैं। सो दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल। क्लियर हो गया नहीं हुआ? सो यहाँ पर आप लिखेंगे इस चीज को। अच्छा, इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? हम डायरेक्ट तो नहीं लिखते दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, तो लिखने का तरीका क्या होता है समझे? ए बी इज इक्वल्स टू क्या है? ए सी। ये हमें गिवन है, आया ना? अगर ये ए सी ए बी इक्वल्स टू ए सी है तो लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो हम कह सकते हैं एंगल ए बी सी। इस एंगल का नाम क्या है? ए बी सी। किसके बराबर है? इस एंगल का नाम क्या है? ए सी बी। एंगल ए सी बी। क्लियर हो गया? और हम जानते हैं ये तीनों एंगल जो है इनका सम कितना होता है? 180। देखो ध्यान से, हमें फाइंड करना है ये आपका x है, हमें x फाइंड करना है। लेकिन क्या x के सामने कोई एंगल है? नहीं है। क्या x के साथ में कोई एंगल है? कुछ भी नहीं है। तो ना तो हम यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल कर सकते हैं, ना ही हम कोइंसिडेंट एंगल का यूज, तो कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं होगी। बट हम क्या करेंगे, यहाँ से इन चारों में से कोई एक एंगल निकालेंगे। चारों में से कोई भी एक एंगल पता हो, बाकी हम एंगल फाइंड कर सकते हैं। सो हमारा मेन पर्पस है कि हम किसी तरीके से इस पैरेललोग्राम का एक एंगल फाइंड करें। उसके लिए हमें इसके एंगल पता होने चाहिए। देखते कैसे आएगा। इन ट्रायंगल ए बी सी, तीनों एंगल को अगर ऐड करें तो तीनों, फर्स्ट एंगल ये इस एंगल का नाम क्या है? बी ए सी। एंगल बी ए सी प्लस इस एंगल का नाम क्या है? ए बी सी। एंगल ए बी सी प्लस, और इस एंगल का नाम क्या है? ए सी बी। एंगल ए सी बी। तीनों का सम कितना आ जाएगा? 180। और रीजन देना पड़ता है इसके लिए। क्या रीजन होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है ना? चलिए, सो बी ए सी कितना है? 36 डिग्री प्लस एंगल, देखिए ए बी सी और ए सी बी दोनों इक्वल है, तो क्या मैं ए बी सी के बदले एंगल ए सी बी लिख सकता हूं? कोई दो चीजें इक्वल होती है तो हम लोग ए बी सी के बदले में ए सी बी लिख सकते हैं और ए सी बी के बदले में ए बी सी लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। करेक्ट है? दो इक्वल है तो दोनों के हम नाम चेंज कर सकते हैं ना। सो हमने क्या कर दिया, ए बी सी के बदले क्या लिख दिया? ए सी बी। ए बी सी के बदले ए सी बी आ गया।
प्लस, इसको हम बदल नहीं रहे क्योंकि आपका इक्वेशन वन वेरिएबल का होना चाहिए, उसमें एक ही वेरिएबल होना चाहिए। मतलब एक वेरिएबल का मतलब क्या है, आप एक ही चीज की वैल्यू निकाल सकते हैं, दूसरे एंगल की वैल्यू नहीं निकाल सकते, एक टाइम पे एक ही वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया नहीं हुआ? तो हमने इसको भी एसीबी कर दिया और ये भी एसीबी है, तो एसीबी की वैल्यू निकल जाएगी हमारी। लेकिन जब एबीसी थे और एसीबी थे तो दोनों का एंगल एक साथ निकालना पॉसिबल नहीं था। पर्पस समझ में आ गया आपको? मैंने चेंज क्यों करा? चेंज करने का एक ही पर्पस है कि आप क्या करेंगे, एक एंगल इक्वेशन के अंदर रखेंगे ताकि वो एंगल फाइंड हो जाए। चलिए देखें, ये 36 यहाँ ऐड हो रहा है, सेकंड साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 180 में से 36 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और यहाँ पे ACB और एंगल ACB, तो 2 एंगल ACB। सो आप मुझे बताएं सब्ट्रैक्ट करके कितना आया? 144 डिग्री, 2 एंगल ACB। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब 2 कोई और एंगल के लिए कोई साइन नहीं होता और दूसरा जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड, ACB इक्वल्स टू 144 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। सो इसका आंसर आ जाएगा 2 7 द 14 2 टू द 4। सो एंगल ACB कितना आ गया 72 डिग्री। अब ध्यान से इस बात को समझिए कि मैंने ABC के बदले ACB लिखा, लेकिन ACB मैंने ऐसे क्यों नहीं करा, ABC को ऐसे ही उतार दूं और ACB के बदले ABC लिख दो, ये भी तो कर सकता था मैं। रीजन है, आप मुझे बताएं इस पैरेललोग्राम के में अगर मैं ये एंगल निकालना चाहता हूं तो इस एंगल को निकालने के लिए मुझे कौन सा एंगल बताना चाहिए, ये एंगल, और इस एंगल का नाम क्या है ACB। ABC में अगर निकालता भी, मान लो कि मैं ACB के बदले यहाँ ABC कर भी देता, उससे कोई बेनिफिट नहीं होता, ACB आ जाएगा, ठीक है, उससे मेरा बेनिफिट